आज अपन RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि युद्ध में घायल सैनिक को जब हॉस्पिटल में लाकर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया और वापस जब वो सैनिक युद्ध में लड़ने गए और कई केसेज में वापस घायल होकर उसी मनुष्य का वापस या उसी व्यक्ति का ब्लड वापस उन्हें ट्रांसफ्यूज़ किया गया जिसका पहले किया गया था, तो कई केसेज में क्या हुआ कि उस सैनिक की मृत्यु हो गई। हालांकि फर्स्ट केस में वो स्वस्थ होकर चला गया था, लेकिन दोबारा जब उसी व्यक्ति का ब्लड उस सैनिक को दिया गया तो उस केस में उसकी मृत्यु हो गई। तब ये लगा कि ABO ब्लड ग्रुप के अलावा भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जानकारी उसकी होना ज़रूरी है। RH फैक्टर की जो खोज है वो लैंडस्टीनर और वाइनर ने 1940 में की। उन्होंने क्या किया कि रीसस मंकी का ब्लड गिनी पिग में ट्रांसफ्यूज किया, तो गिनी पिग में उस RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनी। फिर गिनी पिग का जो ब्लड है वो ह्यूमन बीइंग के साथ मिला गया, तो ये देखा गया कि कुछ केसेस में ब्लड में क्लम्पिंग हो जाती है और कुछ केसेस में नहीं होती। इसके आधार पर यह कहा गया कि जिसमें क्लम्पिंग हुई वो RH पॉजिटिव है और जिसमें क्लम्पिंग नहीं हुई वो RH नेगेटिव हैं। RH नेगेटिव जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। अगर कोई AB या AB या O कोई भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है जो RH नेगेटिव है, उसको अगर RH पॉजिटिव का ब्लड अगर चढ़ाया जाता है तो फर्स्ट केस में कुछ नहीं होता, लेकिन सपोज़ कुछ समय बाद में वापस उस व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है और फिर उसे RH जो नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड दिया जाए, तो क्योंकि पहले केस में उसमें एंटीबॉडीज बन चुकी होती है और दूसरे केस में उसकी वापस दिया जाता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। एक शब्द आपने सुना होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या होता है कि अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है और उसका पहला बेबी जो है RH पॉजिटिव है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दोनों का जब ब्लड मिक्स होता है तो मदर की बॉडी में जो कि RH नेगेटिव है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगर सेकेंड डिलीवरी के समय मदर और फीटस का फिर ब्लड मिक्स हो और बेबी जो है अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्लम्पिंग या उसकी मृत्यु तक होने की संभावनाएं रहती है। इसके लिए आजकल एक इंजेक्शन जो डेवलप किया गया है जिसको NT-D इंजेक्शन कहते हैं, डिलीवरी के समय लगा दिया जाता है ताकि RH एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो। ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ RH नेगेटिव मदर के केस में आते हैं। RH पॉजिटिव मदर के लिए ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। इसके अलावा RH ब्लड ग्रुप के अलावा एक और ब्लड ग्रुप है, उसको कहते हैं MN ब्लड ग्रुप। इसकी खोज भी लैंडस्टीनर ने की थी 1927 में। लैंडस्टीनर के साथ में एक और साइंटिस्ट थे, लिवाइन, इन्होंने 1927 में MN ब्लड ग्रुप की खोज की थी। MN ब्लड ग्रुप में भी नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर ह्यूमन ब्लड को रैबिट के में इंजेक्ट किया जाए तो उसके MN के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। अगर M ब्लड अगर रैबिट में इंजेक्ट किया गया तो रैबिट के में M के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा और उसका ब्लड अगर वापस ह्यूमन ब्लड के साथ में मिला जाए तो M ब्लड के साथ में वो रिएक्शन देगा और MN के साथ में रिएक्शन देगा, N के साथ में इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं आएगी। इस तरह अगर N ब्लड अगर रैबिट के इंजेक्ट किया जाता है तो N के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा और वापस जब उसको ब्लड ह्यूमन ब्लड के साथ में मिला जाए तो वो N ब्लड के साथ में मिलेगा तब उसमें रिएक्शन आएगी, या MN ब्लड के साथ में मिलेगा तब रिएक्शन आएगी। M ब्लड के साथ में इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं आएगी। ये इस तरह के जो ब्लड ग्रुप्स हैं ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं।